अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज आपके साथ एक और जो है मिनी व्लॉग लेके आई हूँ। और ख़ैर ये मेड वगैरह कपड़े धो के चली गई हुई थी, तो उससे ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और कपड़े सारे ड्राई हो गए थे, उनको मैं ले आई थी नीचे और इन सबको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। हस्बैंड के कपड़े उनकी जगह पे, जिस तरह मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि पहले मैं सेपरेट सबके पाइल बना लेती हूँ, फिर उसके बाद ही जो है ना मैं एक दफ़ा ही सारे कपड़े फिर इकट्ठे करके ना तो फिर उठा के रख लेती हूँ। इस तरह से बड़ा इजी हो जाता है, नहीं तो एक एक के कपड़े उठाओ रखो। और माशाल्लाह बेटे तो अपने कपड़े खुद ही रख लेते हैं। उनको मैं वैसे ही कहती हूँ कि ऊपर से ही जो है ना अपने कपड़े अपने कबर्ड में रख दो, क्योंकि उनकी जो कबर्ड है ना वो ऊपर वाले रूम में पड़ी हुई है। खैर कपड़े सारे जो हैं वो हो गए थे इकट्ठे, और जिनको तय करना था उनको तय कर दिया, और जिनकी जिनकी जगह पे रखना है उन सबको उठा के उनकी जगह पे रख दूंगी। और ये काम जो है ना ये हो जाएगा मेरा आज के लिए डन। तो हस्बैंड के कपड़े, अपने कपड़े मैंने रख लिए थे। अब बारी आ रही थी छोटे बच्चों के कपड़ों की। तो उसके लिए ना मैंने बच्चे मतलब छोटे बेटे के ट्राउज़र सब अलग कर लिए और शर्ट्स जो है ना वो अलग करके रख ली थी। खैर यहाँ पे जो है अब इन नवाब साहब के हो रहा था चीज़ लेने का टाइम, और इसको बस होता है कि मुझे कोई भी ना बाहर ले जाए, बाहर का जो है ना वो बस मुझे चक्कर दिला दे, चाहे भाई हो या कज़न इसका है वो हो, बस कोई भी इसको नज़र आ जाए जिसने बाहर जाना हो। और ये एक एज होती है कि हर बच्चे को जो है ना वो बाहर जाने का ना बड़ा क्रेज़ होता है, बड़ा शौक़ होता है। तो वो खैर बाहर फिर आके आ गया था, और उसके बाद फिर खाना वगैरह मैंने खिलाया और वो अब सो गया हुआ था। और यहाँ पे टाइम हो रहा था ज़ोहर की नमाज़ का, तो मैंने कहा जल्दी से जो है ना मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। अच्छा, जो नमाज़ टाइम पे पढ़ी जाए ना मज़ा उसी का ही है। और ऐसा नहीं है कि मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ, कोशिश मेरी होती है कि मैं पढ़ लूँ। क्या हाल है आप सबके। तो अभी जो है मैंने नमाज़ पढ़ ली है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है। और खैर से बच्चों को आगे 4 दिन की छुट्टियां हैं, तो 2 ही अभी उनके एग्ज़ाम्स हुए थे, बाकी अब उनको जो है वो छुट्टियां हो गई हैं। तो उनकी तो जो कह रहे हैं ना कि फुल मौजें चली हुई हैं। अभी तो फ़िलहाल बाहर खेलने गए हुए हैं, गली में ही खेलते हैं, तो मेरी नज़र होती है उन पर। खैर अब मैंने नमाज़ पढ़ लिया, और आज का जो मेरा टास्क है ना वो ये है कि मैंने ना ऊपर स्टोर क्लीन करना है। वो इस तरह से कि गर्मियों के जैसे कपड़े रखे और सर्दियों के कपड़े जो हैं वो निकाले। अब उसमें से कुछ जो बहुत मोटे कपड़े थे वो कपड़े जो हैं वो ऊपर ही मैंने रख दिया, उनको वापस जैसे निकाला था मैंने वैसे ही उनको वापस रख दिया है। तो अब ना ऊपर बहुत एक अच्छा खासा जो है ना वो मेस बना हुआ है, और अब मेरी कोशिश है कि आज ना मैं उसमें से मैक्सिमम जो है ना वो क्लीन कर लूँ। लाइक जो बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े हैं ना उन सबको एक जगह पे कर दूँगी, और जो आजकल के पहनने वाले स्टफ़ वाले अगर उनमें से कोई निकलते हैं तो फिर उनको उठा लूँगी। और अब देखती हूँ क्या करना है। और उसके अलावा मेरे 3-4 सूट हैं जो मुझे मिल ही नहीं रहे हैं, कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। मैंने हर जगह देख छोड़ी है, हर जगह ढूंढ लिया। इवन कि मैंने पिछले लास्ट सीज़न में कपड़े रखने से पहले जो है ना वहाँ पे टैग मतलब लिखा था कि किस में किसके कपड़े हैं क्या है, लेकिन उसके बावजूद जब मैंने इस दफ़ा खोला ना तो फिर से जो है ना वो मुझे कन्फ्यूजन थी। तो खैर अभी मैंने नमाज़ पढ़ लिया, बेटा मेरा छोटा सो गया है, और अब इस टाइम जो है ना तकरीबन 1:45 का टाइम हो रहा है। ठीक है, तो खाना जो है वो वैसे भी मैं थोड़े शाम में ही बनाती हूँ, और क्योंकि रात में ही हम लोग ताज़ा खाते हैं। दोपहर में तो बच्चों ने आज छुट्टी थी तो उन्होंने लेट ही नाश्ता किया हुआ है, तो अभी इनकी टेंशन नहीं है। मैं कह रही हूँ ये काम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं काम अभी शुरू करती हूँ। बेटा मेरा सोया हुआ था और मेरे पास यही टाइम था कि मैं जितना काम हो सकता है ना मैक्सिमम इसी टाइमिंग में कर लूँ। तो सबसे पहले तो ऊपर आई, और इसकी जो है ना टहनियाँ देखें काफ़ी लंबी हो गई हैं और ज़मीन पे अब फैलती हैं कि जब ओरियो जब भी ऊपर चढ़ता है ना फिर वो तोड़ देता है। तो इनको मैंने उठा के साइड पे किया, और उसके बाद आई तो मैं कपड़ों को देखने थी, लेकिन ना जब मैंने देखा तो बेडशीट्स वगैरह काफ़ी इकट्ठी हुई हुई थी, और उनको फिर मैंने कहा चलें चक्कर लगा लेती हूँ, इनको मैं वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि मेड रखी हुई है फिर भी खुद से धो रही है, उसके मैं वजह आपको बताती हूँ। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि फाइनली वो बैग मुझे मिल ही गया, जहाँ पे मेरे और मेरे मतलब बेटे के भी कपड़े कुछ थे और बेटी के भी कपड़े थे जो मुझे याद ही नहीं थे कि ये भी कपड़े जो है ना वो हैं। तो मुझे मिल गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा शुक्र है कि आजकल के मौसम के हिसाब से पहनने के लिए जो कपड़े हैं ना वो फाइनली मुझे मिल ही गए थे। अच्छा, यहाँ पे मैं धो रही थी बेडशीट्स, और उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो है ना पानी आता है सिर्फ रात के टाइम, और वो भी रात कभी 9 बजे कभी 10 बजे, और वो भी आएगा या नहीं ये कंफर्म नहीं होता। तो मेरी कोशिश होती है कि इस तरह के जैसे कपड़े बेडशीट्स वगैरह टॉवल्स हैं ये सब जो है ना मैं खुद से धो लूँ,
या अगर कम हो तो फिर मैं मेड से भी धुलवा लेती हूँ। तो कोशिश यही होती है कि एक आधा चक्कर वीक में मैं ख़ुद से भी लगा लूँ। इस तरह ना इंसान ख़ुद भी एक्टिव रहता है और ख़ुद पता चलता रहता है कि हाँ क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, क्या पड़ा हुआ है। तो मुझे ना आदत नहीं है कि मैं हर काम जो है ना मेड पे या दूसरों के सर पे छोड़ दूँ और आराम से बैठ जाऊँ। तो मेरी कोशिश होती है कि जो काम मेरे ज़िम्मे है मैं उसमें मतलब जितना हो सकता है ना मैं ख़ुद से कर लूँ। तो वो भी आखिर ज़ाहिर है इंसान हैं, उनकी भी अपनी लाइफ है, वो भी थकते हैं, वो भी बीमार होते हैं। तो अच्छा नहीं है कि हम अपना काम जो है थोड़ा बहुत बाँट लें उनके साथ, तो वो भी इस तरह जो है ना वो फिर रिलैक्स रहते हैं। खैर बेडशीट्स वगैरह मैंने वॉश कर ली, कपड़े जो मुझे चाहिए थे वो मुझे मिल गए। तो मेरा जो काम था ना वो आज का ऊपर का टास्क वो हो गया था डन। उसके बाद बेटा अभी सोया ही हुआ था तो मैं चली गई थी लेने के लिए जो डेली की मैंने ग्रोसरी लेनी होती है वो, और छोटे बेटे को मैंने छोड़ा था। मेरी ना आजकल भांजी आई हुई है मेरे पास रहने के लिए, तो उसके पास मैंने छोड़ा बेटे को और मैं फिर बाहर चली गई ग्रोसरी लेने के लिए। और यहाँ पे कुछ कसूरी मेथी भी ख़त्म हुई थी और कुछ मसाला जार थे जो रेगुलर बेसिस पे हम बनाते हैं ना खाने में, तो वो भी ख़त्म हुए हुए थे, जिसमें मिर्चें थी, सूखा धनिया था। अच्छा मैं ना सूखा धनिया वगैरह जो है ना वो खुद ही घर में पीसती हूँ और मैं अभी आपके साथ आगे शेयर करती हूँ कि मैं ना उसके अंदर क्या क्या डालती हूँ। तो यकीन करें एक तो इसकी खुशबू इतने मज़े की हो जाती है ना, और दूसरा ये कि इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। तो धनिया को ला के पहले साफ़ लाजमी किया करें क्योंकि इसके अंदर इतने छोटे छोटे से जो है ना वो पार्टिकल्स होते हैं और डस्ट वगैरह निकलती है। तो धनिए को पहले मैंने अच्छे से जो है साफ़ कर लिया है और उसके बाद आप कोई सा भी पैन ले ले, चाहे तो आप तवे पे भी इसको जो है वो हल्का सा आपने सिर्फ रोस्ट करना होता है, वो किसी भी चीज़ पे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसमें शामिल करूँगी धनिया, और इसको हल्का सा जो है ना वो थोड़ा सा जब खुशबू आने लगेगी तो इसमें मैं शामिल करूँगी ज़ीरा, क्योंकि ज़ीरा जो है आपको पता है फिर जल्दी से बर्न होना शुरू हो जाता है। और जब इनकी भी हल्की हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी ना तो आखिर में मैं इसमें ऐड करूँगी कलवंजी। कलवंजी के फ़ायदे मेरे ख़्याल से बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और आखिर पे मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि अगर हम कलवंजी पहले शामिल कर देंगे ना तो वो बड़ी जल्दी जो है ना वो जलना शुरू हो जाती है और उसकी ना फिर एक जली जली सी स्मेल आती है। तो जब इनकी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना तो आपने कर देना चूल्हा बंद और इनको फ़ौरन आपने किसी और जो है ना प्लेट वगैरह में ट्रांसफ़र कर देना, क्योंकि अगर आप उसी पैन में रखेंगे ना तो ये जलना शुरू हो जाएंगे। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो आपने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना और इतना मज़े का जो है ना ये मसाला बन के रेडी हो जाता है। और एक तो घर का बना हुआ होता है और इसकी जब आप ख़ुद से बनाएंगे ना मेरे कहने पे ट्राई करें, इसकी खुशबू ही बड़े मज़े की होती है। खैर उसके बाद जो है यहाँ पे ये सब काम भी हो गया, खाना भी मैंने साथ में रख दिया था और मैं आज ये ले आई थी सिंघाड़े, मुझे बड़े पसंद है। एक सिंघाड़े और ये शकरकंदी मतलब फेवरेट है मेरी, और सीज़न में तो मस्ट होता है ना कि लाजमी मैंने लेके आना है और खाना है। तो लास्ट मैंने व्लॉग जब शेयर किया था ना तो मुझे किसी ने बताया था कि इस तरह से नहीं इसको जो है पकाते हैं, इसको स्टीम में बनाते हैं। तो इस दफ़ा जो है ना मैंने फिर इसको स्टीम में ही बनाया था। उसके बाद पहले हमने ये खाया और अब यहाँ पे जो है ना रात का टाइम हो रहा था और खाने का भी टाइम हो रहा था, तो सबके लिए फिर मैं फटाफट से जो है रोटियाँ बना लूँगी और खाना खाएंगे। तो यहाँ तक जो है मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दिया करें और आगे फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। और यहाँ तक तो है मेरा व्लॉग था। तो चलें जी, अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।